और लाल किला धमाकों की तफ्तीश कर रही एनआईए की को एक बड़ी जो पूछताछ अब भी जारी है। 7 गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एजेंसी ने 5 शहर यानी कि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर को मिलाकर एक कोर जोन बनाया। अब इन शहरों में फैले टेरर मॉड्यूल के पुराने लिंक, लॉजिस्टिक सपोर्ट और शेल्टर नेटवर्क की तेज छानबीन चल रही है। देखिए, एनआईए की जांच सीधे तौर पर दिल्ली धमाके से जुड़े मॉड्यूल पर फोकस यहां पर कर रही है। और सबसे अहम बात जो सामने आई, आरोपी हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स ने एक नेटवर्क से ये जुड़े हुए थे, जो कवर प्रोफेशन का काम करके आतंकियों को मजबूती देते थे, मदद देते थे। शाहीन और दूसरे संदिग्धों ने यूपी और फरीदाबाद में किन किन लोगों से मुलाकात की, किसने उन्हें पैसा, शेल्टर और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, इन सभी एंगल्स की गहन जांच शुरू हो गई है। शाहीन को फरीदाबाद के बाद यूपी के लखनऊ और कानपुर भी ले जाया जाएगा, ताकि OGW नेटवर्क की पहचान यहां पर हो सके। डिजिटल फुटप्रिंट्स, फोन, चैट डेटा से पूरा नेटवर्क अब सामने आ रहा है। वहीं सहारनपुर में इस्तेमाल वाहनों की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है। कानपुर में सेफ हाउसेस की तलाश जारी है। एनआईए ने जैश मॉड्यूल के बी टीम यानी कि लोकल सपोर्ट्स की पहचान यहां पर कर ली है। तो और भी बड़े खुलासे अभी होने वाले हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, एक के बाद एक बहुत बड़े खुलासे, एनआईए के हाथ लगातार कामयाबी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एनआईए को लीड्स मिल रही है इस पूरे मामले में, सहारनपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, लखनऊ और कानपुर, इन 5 इलाकों को जोन बनाया गया है, कोर जोन बनाया गया। और यहाँ पर इन 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ के लिए, इनकी निशानदेही के लिए ले जाएगी। कुल मिलाकर एनआईए के जांच का केंद्र जो उच्च शिक्षित डॉक्टर हैं, उनका नेटवर्क है। और अब आशंका ये जताई जा रही कि इन कोर जोन से डॉक्टरों द्वारा मदद मुहैया करवाई जा रही थी जैश के इस मॉड्यूल को, जो लाल किले के धमाके में जो शामिल था। तो एक बड़ी तफ्तीश एनआईए ने शुरू की है और यही वजह कि एनआईए शाहीन को लेकर फरीदाबाद गई और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर भी लेकर जाएगी और आरोपियों की अन्य जगहों पर ले जाया गया है। कुल मिलाकर जिस तरीके से ओवरग्राउंड वर्कर कश्मीर में सक्रिय थे, कैसे जो आतंकियों के मददगार थे, जो उनके प्रति जो एक सिंपैथी रखते थे, उनकी पहचान की जाए, उनके बारे में तफ्तीश की जाए। बड़ा प्रोब है, बड़ी जांच है। अभी 5 शहर जद में आए हैं, आने वाले दिनों में और शहर भी आ सकते हैं। अमित, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है वो चेहरे भी अभी और बड़े तौर पर सामने आ सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ आपने आतंकी वारदात को अंजाम दिया, बल्कि जिन्होंने आतंकियों की मदद की, जिन्होंने पनाह दिया, उन पर भी बहुत बड़ी गाज सख्ती के साथ। बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है और पैटर्न समझिए कि लोकल सहयोगियों की भूमिका पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी में है। और एनआईए सूत्रों के मुताबिक कौन स्थानीय लोग थे जो आतंकियों के ठहरने, मूवमेंट और मदद में शामिल थे, इन सारी चीजों की तफ्तीश की जा रही है। इसके अलावा अब जो एनआईए को पता लगा कि ये नेटवर्क हाईली एजुकेटेड व्यक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, जिनका जो एक्सपोजर होता था समाज में बहुत कम होता था, लेकिन धीमे धीमे रह के विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो शायद यही जो वीडियो जो वायरल हुआ है सुसाइड बॉम्बर का, वो उनके पास से मिला है। तो इस बारे में पूरी तफ्तीश जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी अमित पांडे पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरह से एनआईए अपनी इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और दिल्ली आतंकी हमले की जांच किस तरह से और तेज यहां पर कर दी गई है। कुछ बहुत बड़े खुलासे, कुछ के होने अभी बाकी।